आज की स्टोरी द द टू फ्रेंड्स। दिस इज द मॉरल स्टोरी। द टू फ्रेंड्स, दो मित्र यानी दो दोस्त। दो दोस्त। ये स्टोरी है एक शेर और डॉल्फिन। लेट्स स्टार्ट वंस। एक समय देयर लिव्ड, दे डमी वर्ड की तरह यूज होता है या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर लिव्ड ए लायन, लायन मतलब शेर। यहाँ जो का इस्तेमाल हु की तरह हुआ है। जो द हु वाज द किंग ऑफ द जंगल, जो था क्या, राजा था जंगल का। हिज, जो मेल के लिए, मेल वर्जन के लिए हिज का इस्तेमाल करते हैं। हिज फेवरेट, पसंदीदा। द पास्ट टाइम वाज टू सिट बाय द सी, या पास्ट टाइम का मतलब होता है जो विनोद करना, अपना हंसी खेलने का समय व्यतीत करना, इसको कहते हैं पास्ट टाइम। वाज टू सिट बाय सी, कहाँ पर बताया था आपने, समुद्र के सी मतलब होता है समुद्र के किनारे बैठकर। वन डे, एक दिन। ही सा ए, उसने ए देखा। ए द ब्यूटीफुल डॉल्फिन, एक बहुत ही सुंदर डॉल्फिन मतलब मछली है एक, इसको डॉल्फिन कहते हैं। प्लेइंग, खेल रही थी। इन ए वाटर, किसमें, पानी में खेल रही थी। द एक्साइटेड लाइन कॉल्ड, द एक्साइटेड मतलब उत्सुकता से, ठीक है, उत्सुकता से। लाइन कॉल्ड बुलाया। आउट मतलब आ, बाहर आओ है। ओह डॉल्फिन, ओ मतलब जो ओ है यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी यूज हुआ है। कौन वो हुआ। विल यू, जब भी विल हेल्पिंग वर्ड जब भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो सकते हो, ये तुम मेरे मित्र हो गए। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन ने क्या किया, उत्तर दिया। रिप्लाई में उत्तर दिया। अफकोर्स, अफकोर्स मतलब क्यों नहीं, अफकोर्स मतलब होता क्यों नहीं। इट विल बी माई प्लेजर, यह मेरे लिए क्या होगी, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उन दिनों के बाद, ऑनवर्ड्स मतलब जो आगे चलता है, जो आगे चलता है, ऑनवर्ड्स। द टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत ही अच्छे क्या हो गए, मित्र हो गए। वन डे, एक दिन। एज द लाइन वाच, जो लाइन जो शेर था, सिटिंग बाय बैठा था, बाय द सी, यहाँ बाय का मतलब से है, समुद्र के से बैठा था समुद्र के किनारे। He was suddenly, he was suddenly attacked, उस पर क्या हुआ, हुआ था, अटैक हुआ था। सडनली अटैक मतलब हमला। बाय ए रैगिंग बुल, रैगिंग बुल को था उग्र बैल, जो ये उग्र बैल होगा वो साथ पीने पानी पीने आ गया तो उसने देखा शेर है तो उस पर अटैक कर दिया। द लाइन वाज टेकन अबैक, देखने पीछे होना। ही कॉल्ड आउट मतलब चिल्लाया, किसी को बुलाने के लिए कॉल्ड आउट करके आवाज लगाना। हेल्प मी, उसने कहा मदद कीजिए मैं। डॉल्फिन, उसने किससे मदद मांगी, डॉल्फिन से। व्हाट, लेकिन। द पुअर डॉल्फिन, यहाँ पुअर का गरीब नहीं है, बेचारी। डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन का मछली प्रजाति है एक। कुड नॉट नहीं कर सकी। हेल्प एज, एज जैसे। सी वुड हैव डाइड, सी वुड हैव डाई, जैसे कि वो मृत हो, मर चुकी हो। इफ, यदि। सी केम आउट ऑफ द वाटर, यदि वह पानी से बाहर आती। द लाइन वाज इवेंचुअली डिफीट, द लाइन इवेंचुअली
डिफीट वाई द बुल, वो क्या कर देता इवेंचुअली, किसी घटना के लिए होता है इवेंचुअली, उस घटना को हरा देता, वाई किसको हरा देता, वाई वाई बुल को हरा देता। बट लेकिन ही वॉज अ वेरी एंग्री, किससे वह बहुत ही गुस्सा हो गया, ही वॉज अ वेरी एंग्री, बट ही वॉज अ वेरी एंग्री, बहुत ही क्या हो गया, गुस्सा हो गया, विथ किससे, द डॉल्फिन, मछली से, जो डॉल्फिन मछली थी उससे। द पुअर डॉल्फिन क्राइड, रोने लगी, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, और हर चीज उसे समझाई। द लाइन अंडरस्टूड, लाइन समझ गया, अंडरस्टूड ने समझ गया, दैट की एवरीवन वाज हेल्पलेस, सभी क्या है, एक हेल्पलेस है, मतलब हेल्पलेस में जो किसी की मदद ना कर सके उसको हेल्पलेस कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ नेचर, किसके सामने, प्राकृतिक के सामने, जो अपने आप को बहुत बलवान समझे। पानी में मछली बहुत बलवान है, डॉल्फिन, और जमीन पर शेर, इसीलिए हर जगह कहते हैं इन फ्रंट ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति के सामने कभी सभी हेल्पलेस, नतमस्तक है। ही फॉरगेव, उसने क्षमा कर दी, द डॉल्फिन, मछली को, ठीक है। मॉरल स्टोरी ऑफ द डे, डू नॉट हैव द एक्सपेक्टेशन, किसी से आपका आशा नहीं करें, विच कांट बी मेट, जो पूरी ना कर सके, ठीक है। हमें किसी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए किसी से जो पूरी ना कर सके। दिस इज द ऑल स्टोरी। प्लीज इफ यू like this types of story, please subscribe my channel, and thank you for watching, and take care yourself. Bye bye.